नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्ट्रार चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि रेलवे RRC WCR ने यहां पर अप्रेंटिस 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं, जिसकी अंतिम तिथि क्या होगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, कुल पदों की संख्या कितना है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो रेलवे में अप्रेंटिस की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 30/8/2025 से। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो आप 29/9/2025 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पर 29/9/2025 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिन्हें हम अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप ओबीसी, जिन्हें हम अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस, जिन्हें हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं तो आपको 141 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट, एसटी, जिन्हें हम शेड्यूल ट्राइब्स, या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट्स हैं, या फिर आप पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो आपको यहां पर 41 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप जमा करा सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड से, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर कैश में भी इसे जमा कराया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो यहाँ पर आपकी आयु की जो गणना की जाएगी 20/8/2025 को की जाएगी, यानी कि 20 अगस्त 2025 को आपकी आयु 15 वर्ष से 24 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 15 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 24 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी। RRC WCR अप्रेंटिस नियम 2025 का जो रूल बनाया गया है उसके अनुसार इसमें छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर योग्यता की। तो इसके लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ। उसके साथ साथ आपके पास ITI रिलेवेंट जो ट्रेड है उसमें आपका ITI होना चाहिए जिसमें आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं। और उसके बाद अगर हम कुल पदों की संख्या की बात करते हैं तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 2865 दी गई है, जो कि ऑल इंडिया यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिस की। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी कि आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट जो लगाया जाता है यहाँ पर रिजर्व कैटेगरीज का लगाया जाता है, यानी कि जैसे आप यहाँ पर SC ST या फिर OBC में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। इनकम सर्टिफिकेट की जब जरूरत पड़ती है जब आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप हैंडीकैप हैं तो उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि इस पर आपको जानकारी मिलती रहती है। आपका OTP आता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो मोबाइल नंबर भी वैलिड होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सिग्नेचर की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, तो आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, उसको भी स्कैन कॉपी में आपके पास रखना है, ये एक रिसेंट फोटो होना चाहिए। इसके बाद वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, इसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद आपके पास क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि यहाँ पर 10th पास और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भी देनी होती है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, फादर नेम,
और इसके बाद आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जब ये सारी डिटेल्स आप फिल कर देते हैं उसके बाद आप यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फिल करेंगे और जब ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देते हैं उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। तो प्रीव्यू चेक करने से अगर आप कोई गलती करते हैं तो वो उसमें आप देख सकते हैं। अगर आपने को लगता है कि कोई गलती आपने नहीं की है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे और फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालें ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे फ्यूचर में कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत रहेगी, ये सारा डिटेल्स आपके पास रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रिंट आउट आपने जब निकाल लिया तो अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो इसके लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आरआरसी WCR अप्रेंटिस 2025 के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो रेलवे में अप्रेंटिस की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।